नमस्ते। मिडिल ईस्ट इस वक्त एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा मोड़ जहां एक फैसला पूरे इलाके का मतलब पूरे रीजन का फ्यूचर तय कर सकता है। तो चलिए आज इसी गंभीर सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि डेडलाइन तो खत्म हो गई। अब आगे क्या? क्या हालात एक बड़े युद्ध, एक वॉर की तरफ जा रहे हैं, या फिर क्या शांति की कोई उम्मीद अब भी बची हुई है? आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है ना, वो अब अपने पीक पर है, मतलब खतरनाक लेवल तक बढ़ चुकी है। ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच की ये जो खींचतान चल रही है, वो अब एक ऐसे पॉइंट पर आ गई है जहां जरा सी भी चिंगारी एक बहुत बड़े धमाके की वजह बन सकती है। तो सिचुएशन एक तरह से खतरनाक डेडलॉक में फंस गई है। अब देखिए, एक तरफ है ईरान, जो साफ कह रहा है कि वो किसी भी अमेरिकी प्रेशर के आगे नहीं झुकेगा, बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ है अमेरिका और इजराइल हैं, जो लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो ये जो न हम झुकेंगे और न हम रुकेंगे वाली पॉलिसी है ना, यही इस पूरी सिचुएशन को इतना ज्यादा अनस्टेबल बना रही है। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को देखते हैं जो सीधे सीधे एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाता है। आखिर वो क्या कारण है, क्या वजहें हैं जो इस पूरे रीजन को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है? और ये कोई हल्की फुल्की धमकी नहीं है, बिल्कुल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये वार्निंग आई है, वो बिल्कुल साफ साफ बताती है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो कितने सीरियस स्टेप्स ले सकते हैं। मतलब ये जो वॉर का खतरा है ना, ये अब सिर्फ बातों में नहीं बल्कि बहुत रियल लग रहा है। और बात सिर्फ धमकियों तक ही नहीं रुकी है, इसका असर अब जमीन पर असल में दिखना शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, और जाहिर है इससे लोगों की जानें भी जा रही हैं और प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मामला सिर्फ 2-3 देशों के बीच का नहीं है। अगर डिप्लोमेटिक बातचीत फेल होती है तो ये जो आग है ना, ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है, और उसके जो नतीजे होंगे वो वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जंग ही एकमात्र ऑप्शन है? क्या और कोई रास्ता नहीं है? चलिए अब उस दूसरी पॉसिबिलिटी पर नज़र डालते हैं, उस नाजुक सी उम्मीद पर जो डिप्लोमेसी के रास्ते एक पीसफुल सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है। तो ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि बाहर से हालात जितने भी तनावपूर्ण दिख रहे हों, शांति की कोशिशें रुकी नहीं हैं। पर्दे के पीछे, बिहाइंड द सीन्स, डिप्लोमेटिक कोशिशें लगातार चल रही हैं ताकि इस बड़े संकट को किसी तरह टाला जा सके। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, एक ठोस नंबर सामने आया है, 45। जी हाँ, 45 दिनों के एक पॉसिबल सीज फायर पर, मतलब युद्ध विराम पर बहुत सीरियसली बातचीत चल रही है। और ये एक ऐसा कदम है जो शांति की उम्मीद को वाकई जिंदा रखता है। तो ये सीज फायर या युद्ध विराम होता क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि दोनों तरफ से हमले रोक दिए जाएंगे, एक टेम्परेरी स्टॉप, ताकि बातचीत के लिए, नेगोशिएशन के लिए एक माहौल बन सके। ये टेंशन कम करने और एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है। तो कुल मिलाके हम एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे दोराहे पर आ खड़े हुए हैं जहां से दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते जाते हैं। और ये सच में एक बहुत ही क्रिटिकल, एक फैसलाकुन पल है। तो यहाँ हमारे सामने दो तरह के फ्यूचर नजर आते हैं। पहला रास्ता एस्केलेशन का, मतलब हमले और जवाबी हमले चलते रहें और ये सब एक फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल जाए। और दूसरा रास्ता डी एस्केलेशन का, मतलब एक कामयाब सीज फायर हो और जिससे परमानेंट डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का दरवाजा खुले। चॉइस इन्हीं दो के बीच है। और आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या तबाही और बढ़ेगी या फिर युद्ध विराम का, शांति का कोई रास्ता निकलेगा? इस पूरे रीजन का भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब पर टिका हुआ है।